हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में, जो कि होने जा रही है 5 जनवरी की। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट पोलिनेटर पार्क हैज बीन इनोग्रेटेड? और यह किया गया है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, पोलिनेटर से याद रखना है उत्तराखंड, ध्यान रखना, नोट्स में अपने अच्छे से लिख लेना इस हिसाब से। ठीक है ना। ये देखिए, हाल ही में उत्तराखंड में भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस पार्क का उद्घाटन नैनीताल के हल्द्वानी में एक प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ पीटर स्मैटसेक ने किया था। इस पार्क के निर्माण का मुख्य उद्देश्य परागकण प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनका संरक्षण करना है। इस पोलिनेटर पार्क में मधुमक्खियां, तितली, पक्षी और कीड़ों की लगभग 50 प्रजातियां हैं। इस पार्क का निर्माण 4 एकड़ के क्षेत्र में किया गया है। इस पार्क का निर्माण उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा किया गया। तो ध्यान रखना है, उत्तराखंड में किस चीज का इनोग्रेशन हुआ है? पोलिनेटर पार्क का। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हाल ही में किस राज्य के तवांग में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? देखिए, तवांग से आपको सिंपल सा पता लग रहा होगा कि तवांग जो है वो सिंपल सा किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर है। लेकिन हमें यहां पे ध्यान क्या रखना है कि मोनपा हैंडमेड पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पे लॉन्च की गई है? बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, तवांग में, अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो है आपका मोनपा हैंडमेड पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ये अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य न केवल इस कला को पुनर्जीवित करना है, बल्कि स्थानीय युवाओं को इस कला के माध्यम से पेशेवर रूप से जोड़ना और उनको धन अर्जित करने में सहायता करना भी है। मोनपा हस्त निर्मित कागज शुगुशेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है। देखिए, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है तो सिंपल सा आ सकता है कि किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है मोनपा हस्त निर्मित कागज। तो उसका नाम, आंसर क्या हो जाएगा? शुगुशेंग, जिसका अपना औषधीय महत्व भी है, मतलब एज मेडिसिन भी यूज किया जाता है इस पेड़ को। ओके, तो ध्यान रखना है भाई, सिंपल सा, कि आपके तवांग में क्या स्टार्ट किया गया है? मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई। ठीक है ना। किसने शुरुआत की है इसकी? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी आपके इंटरनेशनल क्वेश्चन हो जाते हैं ना, सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड ऐप टू कनेक्ट विद पीपल ऑफ इंडियन कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड? और ये किया है आपका विदेश मंत्रालय ने। सिंपल सी बात है, फॉरेन मिनिस्ट्री करेगा। ऐसे जो इनिशिएटिव है वो फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा ही लिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विदेश मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के 3.12 करोड़ लोगों से जुड़ने के लिए वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है। पोर्टल और ऐप की शुरुआत के कार्यक्रम के दौरान विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि इसका मकसद मंत्रालय, भारतीय मिशन और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच त्रिस्तरीय संवाद स्थापित करना है। मोबाइल ऐप का उपयोग भारतीय समुदाय के लोग और भारतीय नागरिक करेंगे
जबकि वेब पोर्टल का उपयोग मिशन द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना है कि विदेश मंत्रालय द्वारा एक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया, एक पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, और उस पोर्टल का नाम है वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल। ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह मैंने करंट में पढ़ा है क्वेश्चन। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एक्सपोर्ट ऑफ विच मिसाइल सिस्टम ऑन 30 दिसंबर 2020। और यह है आपकी आकाश मिसाइल। जब मैं क्वेश्चंस आपके ढूंढ रहा था तो मैंने ये क्वेश्चन 3-4 जगह देखा है, तो अपने आप ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, इस डेट की हर करंट की जो जितनी भी थ्योरी थी जहां जहां पे था उसमें सब में ये क्वेश्चन था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी। गौरतलब है कि आकाश मिसाइल को साल 2014 में भारतीय वायुसेना तथा साल 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के 9 देशों ने खरीदने में रुचि दिखाई है। आकाश मिसाइल प्रणाली पूरी तरह स्वदेशी है और भारत में ही इसका विकास किया गया है। यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई मिसाइल प्रणाली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसके एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स in which city of Gujarat through video conferencing on 31st December 2020। और ये किया उन्होंने राजकोट में। ओके, राजकोट इसका आंसर है। राजकोट में एम्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। उसका इनॉग्रल जो किया है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। उन्होंने इसके बाद उम्मीद जताई है कि भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी और दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चलेगा। राजकोट में एम्स के लिए 201 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की गई है। इसके निर्माण पर लगभग 1195 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। संस्था का निर्माण 2022 के मध्य तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस आधुनिक अस्पताल में 750 बिस्तर होंगे, जिसमें 30 बिस्तर आयुष ब्लॉक में होंगे। आपको पता होगा आयुष ब्लॉक जो है कई जगह पे, जैसे मैं प्रेसिडेंट स्टेट राष्ट्रपति भवन में काम करता हूं तो वहां पर भी आयुष मंत्रालय के अंडर एक आयुष ब्लॉक खोला गया है, जहां पे आपके अलग अलग यूनानी दवाखाना और अलग अलग औषधियां जो हैं आपकी आयुर्वेदिक 7 तरह के जो हैं अलग अलग तरह के वहां पे ब्लॉक्स हैं। वहां पे जाके आप अपनी जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो ध्यान रखना है, राजकोट में एम्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, आंसर देख लिया आप लोगों ने। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्न में से कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? सुपर स्टार क्वेश्चन है, सुपर स्टार। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who among the following has become the richest person in Asia leaving behind मुकेश अंबानी? और ये हैं आपके जोंग सांसान। ओके, जोंग सांसान जो है अब एशिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी जोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी नेटवर्थ इस साल 70.9 अरब डॉलर बढ़कर 77.8 अरब डॉलर हो गई है। शानसान बोतल बंद पानी और कोरोना टीका बनाने जैसे बिजनेस से जुड़े हैं। उनकी दौलत इस साल बहुत तेजी से बढ़ी, जिसके कारण वह एशिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। जोंग शानशान एक निजी अरबपति हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये नाम ध्यान रख लो। जोंग शानशान जो है एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं और उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई? हाँ भाई, क्रिकेट प्रेमियों जितने भी लड़के, बताओ, देखता हूं कितना पता है आपको, कितना अपडेट रहते हैं आप क्रिकेट को लेके।
Which of the following teams has overtaken Australia to reach first place in the test ICC टेस्ट रैंकिंग? और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, इसका आंसर है आपका न्यूजीलैंड। काफी लोगों ने सोचा होगा इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड नहीं है, न्यूजीलैंड पहले नंबर पे पहुंच गया है। आपको पता होगा न्यूजीलैंड जिस तरीके से खेल रहा है और पाकिस्तान को हरा रहा है इस टाइम, तो उसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर न्यूजीलैंड टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 101 रन से जीतकर टीम ने पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑस्ट्रेलिया इसी के साथ 116 अंक के साथ दूसरे स्थान पर खिसक कर आ गया है, जबकि भारतीय टीम 115 अंक के साथ तीसरे नंबर पर है। चौथा स्थान इंग्लैंड की टीम है जिसके 106 अंक है, जबकि 91 अंकों के साथ श्रीलंका टीम 5वें स्थान पर है। न्यूजीलैंड फर्स्ट टाइम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पे आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द अपॉइंटमेंट कमेटी of the cabinet recently released the ISRO chairman K. That's mean K. Sivan by how many years tenure to be extended. Okay, ये इंग्लिश में थोड़ा आगे पीछे हो गया और ये 1 साल तक बढ़ा दिया गया, 1 साल और बढ़ा दिया गया इनका जो टेन्योर है सिवान का। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि के सिवान का कार्यकाल 14 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा था। अब डॉक्टर के सिवान 14 जनवरी 2022 तक अपनी सेवाएं देंगे। के सिवान तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से हैं। उन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर के निर्देशक के रूप में कार्य किया है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे के सिवान हैं इसरो के चेयरमैन, उनका क्या किया है? 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया उनका टेन्योर बीइंग चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? Which state has been declared a disturbed area under AFSPA for the next 6 months by central government? और यह है आपका नागालैंड। ध्यान रखना है, AFSPA के तहत अगले 6 महीने के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नागालैंड स्टेट को। ओके, ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत नागालैंड को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय सरकार का यह मत है कि संपूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है। गौरतलब है कि इस साल 1 जुलाई को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य को अशांत घोषित किया था। उस समय जारी अधिसूचना के मुताबिक वह अवधि भी 6 माह की थी। तब सरकार ने कहा था कि पूरे नागालैंड राज्य में स्थित परेशान करने वाली और खतरनाक है। स्थिति जो है परेशान करने वाली और खतरनाक है, तो ये एक्सटेंड कर दिया गया। ये मान लो कि 6 मंथ्स और एक्सटेंड कर दिया गया है। और किसके तहत किया गया है? एफस्पा। ओके, एफस्पा जो है उसके तहत 6 महीने और ज्यादा इसको एक्सटेंड कर दिया गया। आज का ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने रूसी शटलर निकिता खाकीमोव पर सट्टेबाजी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? हाउ मेनी ईयर्स हैज द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैंड रशियन शटलर निकिता खाकीमोव ऑन चार्जेस ऑफ बैटिंग एंड इर्रेगुलर मैच रिजल्ट्स? और ये 5 साल का प्रतिबंध जो है इन पर लगाया गया है कि ये सट्टेबाजी कर रही है और इर्रेगुलरिटी से खेल रही है मैचों में। जो शॉट्स या जो आपके स्टॉक्स ये ले सकती है उन्हें भी छोड़ रही है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने रूसी शटलर निकिता खाकीमोव पर सट्टेबाजी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। खाकीमोव को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के
अखंडता नियमों को तोड़ने के लिए पाया गया है, जिसमें एक खिलाड़ी के संपर्क करना और मैच में हेरफेर करने के लिए धन की पेशकश करना, बैडमिंटन के खेल पर दाव लगाना और BWF से छिपाने के लिए भ्रष्टाचार के अपराध के साक्ष्य को जानबूझकर नष्ट करना शामिल था। तो भाई इतना छोड़ो, सिंपल सा याद रखना है कि एक रशियन शटलर है, उस पे 5 साल का बैन लगाया गया है। उनका नाम है निकिता खाकीमोव। और उन पे क्यों लगाया गया है कि बहुत ज्यादा इरेगुलर थी मैचों में, और बैटिंग यानी कि क्या कहेंगे इसको, गेम में जो है अपना हेरफेर कर रही थी, सट्टा लगा रही थी, है ना। तो इस वजह से रशियन शटलर निकिता खाकीमोव पर 5 साल का बैन लगा दिया गया। किसके थ्रू? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर योर टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर 5th of January। अब मिलेंगे हम 6th of January को। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि एटलीस्ट अगर कोई क्लासेस अभी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है बाय द टाइम, क्योंकि अभी सारे टीचर्स जो हैं वो थोड़े रेस्ट में हैं, इधर उधर गए हुए हैं, छुट्टियां चल रही हैं, सबकी वैकेशंस है, न्यू ईयर एंजॉय कर रहे हैं, तो विद इन अ वीक और 2 आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। जब भी होंगी तब मैं आपको बता दूं। और मैं भी कोशिश करूंगा कि अब धीरे धीरे मैं भी ऑन ट्रैक आऊं और हफ्ते की 2 क्लासेस लेना स्टार्ट करूं। एक तो आपकी करंट अफेयर्स रहती है और एक सब्जेक्ट EVS और कंप्यूटर में से कोई भी एक दिन, ठीक है ना। ये 3 सब्जेक्ट जो है मेरे रहेंगे, EVS, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स। और साथ साथ में लास्ट में जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाएगी तो मैं आपको GS भी स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके लेने स्टार्ट कर दूंगा। वो हमेशा एक टेस्ट की फॉर्म में होंगे, एक सरप्राइज उसके फॉर्म में होंगे कि कभी मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन ले आया जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, कभी हिस्ट्री के, कभी वो बाकी बातें हम बाद में करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल। बाय एवरीवन, टेक केयर।